नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं इंडिया तक टीवी। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हमारे माननीय सांसद आनंद जी, हमारे सम्मानित सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, हमारे जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष जी और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित हमारे मुख्य विकास अधिकारी सहित यहाँ सब लोग मौजूद हैं। आज एक दिवसीय बहराइच दौरे में मैं आया था और विस्तृत समीक्षा जनपद के विकास कार्यों को लेकर के, गरीब कल्याण की डबल इंजन सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं को लेकर के, किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर के, सिंचाई और जल जीवन और मिशन और बिजली विभाग को लेकर के, कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के, जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को समाधान करने के लिए तहसील दिवस, थाना दिवस, ब्लॉक दिवस और ग्राम चौपाल को लेकर के और अन्य अलग अलग विभागों की विस्तार से समीक्षा की। आज की बैठक में ये निर्देश दिया गया है। कई फीडबैक, जब मैं आज जिले में आया तो पहले पार्टी के कार्यालय में, क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, एक सांसद जी के साथ विस्तार से बैठक करके जिले का फीडबैक लिया, मंडल अध्यक्षों के साथ बैठे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठे। जो शिकायतें मिली उन शिकायतों को लेकर के भी मैंने चर्चा की और आज एक निर्देश दिया है कि महीने में एक बार तहसील स्तर पर हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, अगर उनके पास समय रहेगा, सत्र वगैरह नहीं चलता है तो वह स्वयं जाना चाहेंगे तो जाएंगे, अन्यथा उसके कोई प्रतिनिधि जाएंगे। हमारे मंडलों के जो अध्यक्ष हैं और मंडलों में रहने वाले जिले के जो पदाधिकारीगण हैं, वह तहसील स्तर पर एक बैठक होगी जिसमें एसडीएम, सीओ, सभी उस क्षेत्र के थानेदार, सभी बीडीओ, बिजली विभाग के सभी जो संबंधित अधिकारी हैं वह मौजूद रहेंगे और कोई समस्या होगी तो उसको सुन करके उसी स्थान पे समाधान करने का काम करेंगे। कोई समस्या समाधान करने लायक नहीं है तो सम्मानजनक ढंग से सुन करके, और नहीं समाधान करने लायक है तो उसको समझाना पड़ेगा कि इससे हमारा कार्यकर्ता, अगर आज हम सरकार में है डबल में, तो हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारा कार्यकर्ता उप मुख्यमंत्री से कम नहीं है। इस प्रकार ध्यान में रख करके उनके साथ व्यवहार करने का काम सभी अधिकारी और अपने अधीनस्थ जिलों में उनके माध्यम से करने का निर्देश दिया गया है। एक कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के साथ सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हुई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से मध्य प्रदेश के भोज से संबोधन में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, यानी स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, उन्होंने यही बहनों से मांगा था, दीदियों से मांगा था, माताओं से मांगा था, बेटियों से मांगा था कि आप मुझे इतना कर दो कि आप अपने स्वास्थ्य की जांच करा लो। जांच फ्री होगी, जो प्राथमिक दवाएं हैं वो फ्री दी जाएंगी और घर सारे देश भर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी अपेक्षा की है, जो परिवार के पुरुष प्रमुख हैं उनसे भी अपेक्षा की है। तो स्वास्थ्य परीक्षण का विशेष अभियान, उसमें शिकायत मेरे पास आई थी कि यहाँ पे सीएससी में कुछ गंदगी थी जो नहीं होनी चाहिए। आज ये निर्देश दिया गया है कि हर महीने के अंतिम रविवार जिला अधिकारी से लेकर के सामान्य कर्मचारी सभी विभाग 2 घंटे सुबह स्वच्छता का अभियान चलाए और उस अभियान का एक ही लक्ष्य होगा कि जैसी गंदगी अभी सीएससी में मिली थी, ऐसी गंदगी कोई सरकारी कार्यालय ये जनता के लिए है और वहाँ कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए निर्देश दिए गए और नाराजगी भी जाहिर। आज क्योंकि पहले मेरी समीक्षा बैठक थी, आज मैंने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की, लेकिन जिसको सूचना थी, अगर वो कोई बैठक में आना था, नहीं आए होंगे
उनके 1 दिन के वेतन की कटौती का निर्देश भी दिया। अगली बार जब मैं बैठक में आऊँगा, अपेक्षा तो मैंने यही की है कि मैं प्रशस्ति पत्र दूँ, लेकिन अगर कोई लापरवाही करेगा तो दंडात्मक कार्रवाई भी करने में देरी नहीं है। बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सप्लाई उपलब्ध होना चाहिए। जो रोस्टर बना हुआ है शासन के अनुसार, उसमें बिजली उपलब्ध होना चाहिए। कोई घटना दुर्घटना के कारण कभी कटौती होती है तो कोई बात नहीं है। ट्रांसफार्मर अगर जल गया है तो 48 घंटे में बदलने की जो कार्रवाई है तो सुनिश्चित की जानी चाहिए। कुछ क्षेत्रों में उपकेंद्रों की आवश्यकता जनप्रतिनिधियों ने महसूस की है, उसके लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। और कई जगह लो वोल्टेज की समस्या है, उस समस्या का निवारण करने के लिए भी निर्देश आज यहाँ पर देने का काम किया गया है। कई जगह नई जो लाइनें बन रही, शिकायत ये आई थी कि जो पोल गाड़ने का काम किया जा रहा है उसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उसकी अलग से जांच कराने, जो लापरवाह लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। यहाँ एक अस्पताल चौराहा है, वहाँ पर एक विद्युत बिल जमा करने का केंद्र और प्याऊ आदि का सेंटर है, उसको हटा करके बिजली विभाग का कैंपस, उसके अंदर वो दोनों ले जाएंगे जिससे जनता को सुविधा हो। विकास भवन में भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिससे आवागमन में असुविधा होती है, उसके लिए भी निर्देश दे दिया गया है। डिटेल तो इसमें बहुत सारा सूचना अधिकारी जिले के हैं, वो आपको वीडियो बना करके दे देंगे। मैंने सभी विभागों की लगभग समीक्षा की है। और जो दुर्घटनाएं होती है, कहीं ये भी ध्यान में आया कि वन्यजीवों के कारण जो दुर्घटना होती है उनका मुआवजा समय से नहीं मिलता। ये निर्देश दे दिया गया कि 10 दिन के अंदर जो प्रक्रिया है उसे पूरी करके मुआवजे का भुगतान जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करवाने की कार्रवाई या आने वाले समय में की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, यहाँ जरूरत भी बहुत थी और उसे पूरा करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त बहराइच, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित बहराइच। पर्यटन के क्षेत्र में महाराजा सुहेलदेव जी, जिनके कारण से मुगलों का आक्रमण भारत में जो लगातार बढ़ता जा रहा था, उससे मुक्ति मिली थी। उस केंद्र को और सुसज्जित करने के लिए पर्यटन विभाग कार्रवाई कर रहा है, उसको तत्काल कराने के लिए भी आज यहाँ पर निर्देश दिया गया है। यहाँ तिलवरिया चीनी मिल के कुछ किसानों को बकाया, उसकी चर्चा हुई है, जो जिला लेवल से हो सकता है वो किया जाएगा। और जो शासन स्तर से करवाने की कोई जरूरत पड़ेगी वह भी करने का काम नियमित रूप से होगा। कानून व्यवस्था को लेकर के कुछ स्थानीय स्तर पे कुछ शिकायतें आई थी, कुछ मंदिरों में तोड़ फोड़ की शिकायत आई थी, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति के हाथ को तोड़ने की, कुछ चोरी की घटनाओं की बढ़ोतरी हुई। उस पर कड़ाई पूर्वक अंकुश लगाने के लिए और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि नेपाल की सीमा से लगा हुआ बहराइच है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, किसानों से जुड़ी हुई खाद की जो समस्या है उसकी कोई तस्करी न होने पाए, इस पर नजर रखना। और अभी खरीफ की फसल के खरीद के क्रय केंद्र जितने शासन द्वारा निर्धारित हैं वो तो बनेंगे ही, माननीय जनप्रतिनिधियों के मांग पर अतिरिक्त केंद्र भी बनाए जाए। तो आज की ये बैठक है। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं, राजनीतिक दृष्टि से आप सवाल करें उससे पहले 2027 में हम 2017 दोहराएंगे। और बहराइच में इस समय हमारे 5 विधायक हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 2027 में सभी 7 विधायक हमारे भाजपा गठबंधन के यहाँ से जीत करके जाएंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस देश में बौखलाई हुई है। और बिहार अगर हम बात करें तो वहाँ राष्ट्रीय जनता दल बौखलाया, ये सत्ता से बेदखल होगी। और मेरा विश्वास है कि हम लोग जनता की जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, आने वाले 2047 तक, अर्थात विकसित भारत बनने तक, विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक, विकसित बिहार बनने तक कमल का फूल, सुशासन का, विकास का जो फूल है वो खिला रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और बाकी आपका कोई सवाल है मुझसे पूछ सकते। कोई ऐसा नेता नहीं होगा विपक्ष का इतिहास में जो देश के उपराष्ट्रपति की शपथ हो और उसमें हिस्सा न। और राहुल गांधी बहुत घमंड, अहंकार, उनको लगता है कि एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार कैसे बना। उनको ये नहीं पता है कि अभी वो और 25 साल में देश का
नेतृत्व करते रहेंगे, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। ये कांग्रेस के कूते की बात नहीं, इंडिया गठबंधन के कूते की बात नहीं है। देश का गरीब, देश की महिलाएं, देश का किसान, देश का नौजवान, देश के गांव, देश के शहर भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है, कमल के साथ है। सर, गोरखपुर में घटना के बाद अखिलेश यादव जी ने कटाक्ष किया, उन्होंने कहा है कि ये भाजपा के गुंडे हैं। देखिए, गुंडों की पार्टी समाजवादी पार्टी है। जो गुंडागर्दी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। वो दुर्घटना जो भी हुई, जिसने भी अपराध किया उसको पुलिस ने पकड़ा, उसके खिलाफ कार्रवाई की है। तो उत्तर प्रदेश में जो भी अपराध करेगा कानून उसके खिलाफ कठोरता से बर्ताव करेगा। इस भ्रम में श्री अखिलेश यादव जी न रहे कि किसी और कोठी में बैठे बैठे ट्वीट करेंगे और ट्वीट करके वो सरकार को बदनाम कर लेंगे। तो बदनाम खुदा स्वयं समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, और आज जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो बौखला जाते हैं। तो उनको बौखलाना चाहिए, उनको बौखलाने दीजिए। लेकिन अभी 2027 में हम 2017 दोहराएंगे और समाजवादी पार्टी का कोई निकट भविष्य में सत्ता में आने का रास्ता नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया तक टीवी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें।